बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप किसी ऐसी मुश्किल में है जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा? क्या कर्ज, बीमारी, बेरोजगारी, घरेलू परेशानियां या ज़हनी बेसकूनी ने आपको घेर रखा है? आज मैं आपको कुरान मजीद की एक अजीम दुआ बताऊंगा जिसे हर मुसलमान अपनी दुआओं में शामिल कर सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं इस दुआ को पढ़ने का आसान और मुअस्सिर तरीका भी बताऊंगा। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला ने सूरह नमल की आयत नंबर 62 में फरमाया, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। तर्जमा, भला कौन है जो बेकरार और मजबूर की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर कर देता है। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि हर मुश्किल का हकीकी हल सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इस मुबारक दुआ को पढ़ने का तरीका ये है कि बावजू क़िबला रुख और सुकून के साथ बैठे। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, उसके बाद सूरह नमल की इस आयत को 41 मरतबा या अपने इस्तिताअत के मुताबिक पढ़े, फिर दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अल्लाह ताला से अपने लिए रिज़्क, सेहत, कर्ज से निजात, औलाद, कामयाबी, घरेलू सुकून और अपनी तमाम जायज हाजात के लिए आजिज़ी से दुआ करे। याद रखें कि इस दुआ की असल बरकत अल्लाह ताला की रहमत से है। कुरान और हदीस में दुआ, तौबा, नमाज और अल्लाह के जिक्र की बड़ी फजीलत बयान हुई है, लेकिन किसी मखसूस तादाद या मुद्दत के बारे में यकीन करना कि लाज़िमन उसी वक्त नतीजा मिलेगा दुरुस्त नहीं जब तक उसकी वाज़ेह शरई दलील मौजूद ना हो। इसलिए दुआ इखलास, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे के साथ करे। अपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, हलाल रिज़्क इख्तियार करे, वालिदैन की खिदमत करे और गुनाहों से बचने की कोशिश करे। जब बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है तो उसकी दुआओं की कबूलियत के असबाब भी बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम से मोहब्बत अता फरमाए, हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और हमें हर हाल में अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और ऐसे ही मुस्नद इस्लामी मालूमात, कुरानी दुआएं और बाबरकत अस्कार हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।